नमस्ते गार्डनर्स, क्या आप भी अपनी छत को मिनी सब्जी मंडी बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज मैं आपको बताऊंगी मई में लगने वाली 7 सब्जियां। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ गोल्डन टिप्स दूंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। इन सारी सब्जियों को उगाने के लिए हमें एक अच्छा सोइल मिक्स तैयार करना पड़ेगा, जिसमें 50% मिट्टी, 25% गोबर की खाद और 25% कोकोपीट मिलाया है। मिट्टी में लकड़ी की राख भी मिला सकते हैं, जिससे कि कैल्शियम की मात्रा पूरी रहेगी और फंगस से भी बचाव होगा। गमलों में समय समय पर गुड़ाई करते रहे, इससे हवा पास होने में आसानी होती है और जड़ों तक पानी भी आसानी से पहुंच जाता है। आप अपने पौधों में 15 दिन के अंतराल पर वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का इस्तेमाल जरूर करें। आपको गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, या इसको आप घर पर भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। मिट्टी में गुड़ाई करके 15 दिन के अंतराल पर गोबर की खाद को डाला जा सकता है। इससे पौधे की ग्रोथ भी बढ़ेगी और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होगी। वर्मी कंपोस्ट को आप किचन वेस्ट से आसानी से तैयार कर सकते हैं, जिसको तैयार करने का तरीका मैं आपको आगे की वीडियो में डिटेल से बताऊंगी। तो उस जानकारी को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये टमाटर मैंने आज ही अपने गार्डन से हार्वेस्ट किए हैं। अगर आप घर पर टमाटर उगाते हैं तो बाजार से टमाटर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसके पौधों को मार्केट से लाए हुए टमाटर के बीजों से भी उगा सकते हैं। आपको एक हेल्दी टमाटर लेना है और एक छोटे पॉट में निचोड़ देना है। आपको पॉट की मिट्टी को भुरभुरा रखना है। इसमें कोकोपीट की मात्रा ज्यादा रखनी है, जिससे कि पौधों को निकलने में आसानी हो। उसके बाद इसको मिट्टी या कोकोपीट से ढक दें। 25 से 30 दिनों में बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करने के लिए आपके पौधे तैयार हो जाएंगे। टमाटर के पौधे को 12 या 14 इंच के गमले में लगाएंगे तो 60 दिन में आप बहुत सारे टमाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको टमाटर के पौधे पर मिलीबग या कोई अन्य कीड़ा दिखाई दे तो आप नीम ऑयल या किसी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का 15 दिन में छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपको टीका पसंद है तो हरी मिर्च के अलग अलग प्रकार के पौधों को लगाकर गर्मियों में आराम से हार्वेस्ट कर सकते हैं। आप अनेक प्रकार की मिर्ची अपने गार्डन में लगा सकते हैं। अगर आप घर पर मिर्ची उगाते हैं तो मार्केट से लाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आप 12 इंच का गमला या ग्रो बैग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको 2 साल तक लगातार मिर्ची हार्वेस्ट करने को मिलेंगी। इसको भी आप मार्केट की लाई हुई मिर्ची के बीजों से उगा सकते हैं। बीजों को रात भर पानी में भिगोकर लगाएं। इस मोटी मिर्ची के पौधे को मैंने 6 महीने पहले ही उगाया था। इन मिर्चियों का इस्तेमाल मैं घर पर लहसुन मिर्ची की चटनी बनाने में करती हूँ, जो कि ऑर्गेनिक है और सभी घर वालों को पसंद आती है। खीरा और ककड़ी एक बेल वाली सब्जी है, जिसको आप 15 या 18 इंच के गमले में आसानी से उगा सकते हैं। खीरे और ककड़ी की हार्वेस्टिंग हमें 1.5 से 2 महीने में आसानी से मिल जाएगी। बेल वाली सब्जियों को सहारे की जरूरत पड़ती है। आप इसे किसी लकड़ी, पाइप या बांस के सहारे से नेट पर चढ़ा सकते हैं। नेट को अच्छे से फैलाने के लिए पाइप या बड़े डंडों का इस्तेमाल करें। रूटिंग होने के बाद बेल वाली सब्जियों में सिर्फ नमी बनाए रखें, ज्यादा पानी न डालें। भिंडी के बीज को 1 इंच गहरा लगाएं। एक पॉट में 2-3 भिंडी आराम से लगा सकते हैं। भिंडी पे आपको एक सफेद कीड़ा दिखाई देगा, जिसको मिलीबग कहते हैं। इसको आप पानी के तेज प्रेशर से हटा सकते हैं, या जैसे मैंने बताया था नीम ऑयल या किसी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। भिंडी को मैच्योर होने के बाद तोड़े, ज्यादा समय न लगाए, नहीं तो पकने के बाद भिंडी का स्वाद अच्छा नहीं रहेगा। घिया और तोरी जैसी बेल वाली सब्जियों के लिए आपको 18 या 24 इंच के गहरे पॉट या ग्रो बैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक बात का ध्यान रखें, इन्हें पोलिनेशन की जरूरत पड़ती है। फूल वाले पौधे लगाने से आपके गार्डन में पोलिनेटर आसानी से आएंगे, जिससे पौधों में ज्यादा फ्रूटिंग होगी। अगर आपके गार्डन में मधुमक्खियां नहीं आ रही है तो आपको मेल और फीमेल फ्लावर को टच करना पड़ेगा। आपको मेल फ्लावर को तोड़ना है और फीमेल फ्लावर से टच करना है। जिसके पीछे फ्रूट होता है वो फीमेल फ्लावर है।
बेल वाली सब्जियों को फैलाने के लिए आपको नेट या मचान की जरूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं मैंने इसे बड़े पॉट में लगाकर बांस के सहारे से नेट पर अच्छे से फैलाया है। और अंत में करेला, जिसकी कड़वाहट से लोग डरते हैं, पर अगर आप इसको सही तरीके से उगाएं तो इसके फायदे अमृत जैसे हैं। बीज का नुकीला सिरा ऊपर रखें और 1 इंच गहरा दबाएं। 2 महीने में आपको करेले हार्वेस्टिंग करने को मिल जाएंगे। अच्छी ग्रोथ के लिए इसकी बेल को भी आपको नेट पे चढ़ाना पड़ेगा। फल को मैच्योर होते ही तोड़ दे, नहीं तो ये ज्यादा कड़वे हो जाएंगे। अंत में गर्मियों में इन गोल्डन टिप्स का ध्यान रखें। सबसे पहले पानी देने का सही समय याद रखें। सुबह 6 से 7 बजे के बीच पानी देना सबसे अच्छा रहता है। दोपहर में पानी देने से पत्तियों और जड़ों को नुकसान हो सकता है। शाम को पौधों के आसपास हल्का छिड़काव करें, पत्तियों पे छिड़काव ना करें, नहीं तो आपके पौधों पर फ्रूटिंग नहीं होगी। मिट्टी को नम और ठंडा रखने के लिए मल्चिंग बहुत जरूरी है। कोकोपीट या सूखे पत्तों से मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग वाले पौधों में ज्यादा पानी ना डालें, उनमें पहले से ही नमी बनी रहती है। अगर आप ज्यादा पानी डालेंगे तो फंगस का खतरा हो सकता है। नारियल के छिलकों से भी आप मल्चिंग आसानी से कर सकते हैं। जब तापमान 45 डिग्री से ऊपर हो जाए तो आप शेड या नेट का इस्तेमाल करें। खासकर छोटे पौधों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। आप देख सकते हैं मैंने नेट को बांस और पिलर के सहारे से बांधा है। गमले में बार बार एक ही तरह की सब्जी ना उगाएं। फसल चक्कर अपनाएं। फसल चक्कर अपनाने से मिट्टी उपजाऊ रहती है। कीड़ों और कीट पतंगों से बचाने के लिए अपने पौधों पर नीम ऑयल या किसी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें। सूखे फूलों और पत्तियों को तुरंत हटा दें, इससे पौधे में नई ग्रोथ होगी। आप अपने पौधों में सूखे पत्तों के साथ एक्स्ट्रा टहनियों को भी काट सकते हैं। इससे प्लांट में फ्रूटिंग ज्यादा और हेल्दी होगी। कमेंट करें आपने इनमें से कौन सी सब्जी उगाई है। अगली वीडियो में हम जानेंगे गमले की मिट्टी को उपजाऊ कैसे बनाएं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।